अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ कराची में और मैं हूँ बंगाली मस्जिद में। या ऊपर देख रहे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले इस मस्जिद के इमाम के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि इस मस्जिद का नाम जोन सा है वो बंगाली मस्जिद क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सबसे पहले कि इस मस्जिद का नाम बंगाली मस्जिद क्यों है? अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात है। पाकिस्तान बनने के बाद जो है यहाँ बंगाली कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत में रही है। हत्ता कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी नाजिम कौंसलर्स वगैरह उन्हीं के हुआ करते थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कितनी देर हो गई इस मस्जिद को? इसकी बुनियाद जो है, पहली बुनियाद जो रखी गई है 1967 में जो है ये बुनियाद डाली गई है। और उस वक्त तो छोटी सी थी, लेकिन अब माशाल्लाह आपके सामने है, बड़ी जो है मस्जिद है और तामीरात भी काफ़ी वसी, और इसमें जो है काम भी ज़्यादा हो रहे हैं अभी। जहाँ तक नमाजियों की गुंजाइश है माशाल्लाह, वो भी इलाके में जो है ये सबसे दूसरी बड़ी मस्जिद है ये, जहाँ लोगों की जो है आमदोरफ्त और नमाजियों की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, आप मुझे बताएं यहाँ पे बंगाली भी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, या बांग्लादेश से भी जब कोई मेहमान आते हैं, या यहाँ पे जो नमाजियों की अक्सरियत है वो कौन सी है? इस वक्त तो जो है हालात आपके सामने रहे कराची के, किस कदर जो है वो बख्तुश हालात होते गए हैं। और 71 के बाद जो है बंगाली जो कम्युनिटी यहाँ रहे हैं, ख़ासकर वो अफराद जो घर बार जिनके यहाँ नहीं हैं और यहाँ जो है किसी न किसी मकसद के तहत वो, या कह लें कारोबार या कामकाज के लिए यहाँ उन्होंने सकूनत इख्तियार की है, इस किस्म के जो है काफ़ी तादाद में थे। तो उन्होंने जो है दोबारा जो है बंगाल की तरफ हिजरत की है और इस तरह से यहाँ तादाद बहुत ही कट गई है और ख़त्म हो गई है। चंद यूँ समझ लें कि हज़ार में जो है 2-4 अफराद हैं। तो इस तरह से जो है नमाजियों की तादाद जो है बंगाली कम्युनिटी की जो बहुत कम है। और हमारे यहाँ उर्दू स्पीक और दूसरे जो है सिंधी स्पीक जो हैं ये ज़्यादा हैं। अच्छा, तो मैंने माशाल्लाह बाहर से देखा है, तो अभी भी वहाँ पे ना बंगाली में ना मेरे ख्याल से बंगाली मस्जिद लिखा हुआ है। तो ये कब का लिखा हुआ है? इससे पहले क्या, जब ये मस्जिद जो अभी तो ये दोबारा तामीर हुई है ना, इससे पहले भी जो मस्जिद थी वहाँ पे भी इसी राइटिंग से लिखा होता था? जी जी बिल्कुल, जो है बंगाली ज़ुबान में तहरीर यहाँ पहले से मौजूद थी और तख्तियाँ भी लगी हुई थी। चूँकि मस्जिद का नाम ही जो है जामे मस्जिद बंगाली है, तो इस वजह से वो नाम भी जो है बंगाली जो है हरूफ तहजी के साथ लिखा गया है। और आज भी आपके सामने ये तख्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। तो ये 2015 में जो है जदीद तामीर हुई है, तो उसमें भी जो है इलाका वालों ने जो कहा जो नाम पहले से लिखे हुए हैं उसको इसी तरह रहने दिया जाए। यानी कि माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो इलाके के लोग हैं उन्होंने उसी ज़ुबान में जो है ना वो जामिया मस्जिद बंगाली लिखा है। तो ये बहुत एक तरह की मोहब्बत भी है यहाँ के लोगों से भी और उस ज़ुबान से भी। तो और इसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि बांग्लादेश के लोगों के बारे में, वो आपको देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, वो भी मेरे भाई हैं, मैं भी इनके हम ज़ुबान हूँ और मेरी पैदाइश अगरचे यहाँ की है और मेरा बावजदाद जो है वो पहले बंगाल से रहे हैं इनका ताल्लुक़। और मैं भी जो है बेसिकली जो है मेरी ज़ुबान मादरी जो है वो बंगाली है, लेकिन पैदाइश यहाँ है, मेरी तालीम और तरबियत यहाँ की है। और मैं सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद जो है ज़ुबान के एतबार से मैं कहूँगा कि मैं भी जो है उन्हीं भाइयों के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ जो हमारे जो है किसी ज़माने में क्या आप भी जो है रूहानी तौर पर जो है हर एक पाकिस्तानी का दिल जो है वो अहले बंगाल के साथ हैं और बंगालियों के साथ वाबस्ता है, वो भी हमारा एक हिस्सा है, बाजू हैं। कोई इसे तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हम तारीख को जो है वो कभी जुटला नहीं सकते। आज भी जो है हमारी जो है दरसी किताब है मुताला पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर जो है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ जो है मवाद मौजूद हैं, आज भी जो है बंगाल की जो है उन तहरीकी काविशों को जो है उसमें सरे फहरस्त रखा जाता है, चाहे वो मुस्लिम लीग की बुनियाद हो या बड़े बड़े वहाँ के रहनुमाओं की जो है वो कारकर्दगी हो, वो सरे फहरस्त हैं। और यहाँ के जो नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान के, चाहे वो सूबा पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, सरहद के हों, वो भी जो है मुताला पाकिस्तान ज़रूर पढ़ते हैं। तो हमारी नौजवान नस्लों के अंदर जो है बंगाल के लिए जो मोहब्बत है, वहाँ के लोगों के लिए जो मोहब्बत है वो ढकी छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। सबसे पहले जो हमारा रिश्ता कलमा का है, उसके बाद जोग्राफियाई एतबार से भी अगर आप देखें और तारीख़ी पस मंज़र में भी देखें तो वो एक हमारा बाजू है।
और ये अहमियत वही शख्स जो है समझ सकता है जिसका बाजू ना हो, एक हो तो वो समझता है कि दूसरा बाजू की अहमियत क्या है। अच्छा, तो अभी भी आप बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव वगैरह हैं? नहीं नहीं, वहाँ तो आज तक तो मेरा जाना हुआ ही नहीं है, और कुछ NIC के मामलात भी जो हैं प्रोसेस में है, और कभी ख्याल भी नहीं आया कि वहाँ जाने का, क्योंकि हमारा जीना मरना तो यहीं पर है। नहीं, क्या आपका NIC बना नहीं है कि क्या वजह? हाँ, बना था, मैंने जो है इसको रिन्यू के लिए दिया था, तो न जाने क्या वजूहत रहे, इन्होंने जो है ब्लॉक कर दिया है इसको। इस वजह से तो नहीं किया होगा कि कहीं आप बंगाली से ताल्लुक़ रखते हैं जो उन्होंने दोबारा नहीं इशू किया होगा, कोई ये वजह तो नहीं? हाँ, ये भी बहुत से जो हैं अफराद बोलते हैं जब उनसे रब्ता करते हैं, ये बात भी वो कहते हैं कि ये वजह हो सकती है। तो कितनी देर हो गई कि आपका शनाख्ती कार्ड दोबारा नहीं बना? ये 2013 में मैंने दोबारा जो है वो रिन्यू के लिए दिया था, जबकि मेरे ख्याल से 10 में एक्सपायर हो गया था। अच्छा, ये मेरे साथ नमाजी हैं, तो इनसे भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस मस्जिद का नाम बंगाली मस्जिद क्यों है? हाँ, जब बंगाली लोग पहले थे उस ज़माने से इसका नाम हमने बदली नहीं किया, यही नाम रखा है बंगाली मस्जिद। सब लोग ने बोला बदली करो, नहीं, वो लोग का निशानी था। जब यहाँ से वो लोग चले गए, चलने के बाद फिर इसका नाम यही रखा है जामा बंगाली मस्जिद। ये छोटा सा मस्जिद था, छोटा गेट था, फिर गेट को जब मस्जिद ये जगह बन दे दिया, फिर ये मस्जिद बड़ा हो गया, फिर वो जगह खरीदा इमाम साहब ने, मुर्शिद ने, फिर वो जगह खरीद के उसको मदरसा बना दिया और पेशाब खाना सब उधर बना दिया। जब से इसका नाम जामा बंगाली मस्जिद है। बंगाली, पूरे बंगाली यहाँ रहते थे, गली में बंगाली थे और कुछ नहीं थे, बंगालियों के अलावा कुछ नहीं थे। बंगाली लोग यहाँ से जंग के बाद तो इस लोग को वापस मुल्क भेजा उस लोग ने। मुल्क भेजने के बाद तो फिर बंगाली बहुत से हैं इधर, ये नहीं है, बहुत से बंगाली इधर हैं, यहाँ रहते हैं। या पान वाला बंगाली है, यहाँ बंगाली बहुत रहते हैं, सुना, बंगालियों का नाम है बंगाली। यहाँ 65 में भी जंग हुई इधर थे, उस लोग ने 65 का जंग में लड़ा भी, समझा। यहाँ उस लोग को अभी से नहीं है, शुरू से बंगाली का मस्जिद नाम है, वही नाम है, इसका नाम तब्दील नहीं किया। आप बांग्लादेश के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अच्छे थे, अच्छे कारनामा किया उस लोग ने, जंग लड़ा, इस लोग ने मुल्क के लिए जान दिया। जान देने के बाद जब अलहदा हो गया तो फिर यहाँ से ये लोग चले गए। ये इस मस्जिद के जो से मौज़न साहब हैं, तो यहाँ पे अजान वगैरह देते हैं, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बांग्लादेश के लोगों को, कुछ भी? मैं इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहा है, जैसे इंडिया का जो हालिया दिल्ली में जो मसले हुए हैं, बांग्लादेश हो चाहे दुनिया के किसी भी कंट्रीज़ के जितने मुसलमान हैं सबको यही पैगाम दूंगा, जिस तरीके से बर्मा में मसले हुए हैं उसमें हम खामोश रहे तो देखा बैरूनी ताकतों ने कि ये मुसलमान अब बिल्कुल कुछ ही नहीं कर सकते, खामोश है। तो इसी सिलसिले की कड़ी अब जैसे इंडिया में शुरू हो गया, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ये फितना फसाद शुरू होता जाएगा। तो मेरा ये पैगाम है तमाम मुसलमान भाइयों को कि उन भाइयों के लिए जिस तरीके से हो पुरामन अपने मुल्क में अपने शहर में रहते हुए एहतजाज करें, ताकि गैर मुस्लिम को ये बता दे कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। तो मेरा ये पैगाम है कि आप जिस तरीके से जहाँ कहीं भी हो, जिस तरीके से भी हो, उनका साथ दें, मुसलमानों का उनके हम आवाज़ बने, उनके लिए दुआ मगफिरत करें जो शहीद हुए हैं, और जो हैं जुल्म के चक्की में पीस रहे उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। शुक्रिया, थैंक यू।